पृथ्वी पर अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2025 की सबसे डरावनी भविष्यवाणी। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में 4 धाम का निर्माण हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से किस धाम की स्थापना किस युग में हुई है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं। बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित हुआ था। रामेश्वरम धाम भगवान राम के हाथों त्रेता युग में स्थापित हुआ। द्वारिका धाम द्वापर युग में भगवान कृष्ण के हाथों स्थापित हुआ और कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना हुई। इन चारों धामों में एक बात सामान्य है: इन चारों धामों की स्थापना भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों ने किया है। आज हम कलयुग के धाम भगवान जगन्नाथ धाम की बात करेंगे। जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सृष्टि के निर्माणकर्ता भगवान ब्रह्मा और सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और संहारकर्ता के रूप में भगवान शिव को माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तब सभी देवी देवता धरती पर ही निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते, द्वारिका में वस्त्र बदलते और जगन्नाथपुरी में भोजन करते, रामेश्वरम में विश्राम करते। इसी तरह भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत था, जहाँ वो माता पार्वती के साथ विराजते थे। पर जैसे जैसे युग बदले, पृथ्वी पर पाप का प्रभाव बढ़ता गया। जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ, इस पृथ्वी पर विनाश की छाया मंडराने लगी और एक एक कर सभी देवता इस पृथ्वी को छोड़ने लगे। भगवान विष्णु के पृथ्वी छोड़ने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान जगन्नाथ जी पर आ गया। इस कलयुग में जागृत अवस्था में केवल 2 ही देवता हैं। पहले महाबली राम भक्त हनुमान जी और दूसरे हैं नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी अन्य देवताओं से भिन्न हैं। वे हमारे बीच इसी धरती पर रहते हैं, हमारे जैसे भोजन करते हैं, सोते हैं और विश्राम भी करते हैं। कभी कभी तो वह बीमार भी हो जाते हैं और उन्हें उपचार की भी आवश्यकता पड़ती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन क्या यह पुनर्जन्म किसी संकेत की तरह नहीं लगता? क्या यह संकेत है कि कलयुग का अंत निकट है? जब पाप अपने चरम पर होगा, क्या तब भगवान जगन्नाथपुरी से उठकर संसार के विनाश की घोषणा करेंगे? शायद हम उस समय के निकट हैं जब जगन्नाथ धाम से कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। जब आप भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति देखेंगे तो एक बात हैरान करेगी। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी है, लेकिन फिर भी इस अधूरी मूर्ति की पूजा होती है। जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना वर्जित होता है। आखिर ऐसा क्यों है?
भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख और चक्र होता है। इसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख और चक्र होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी भी एक दिन इस धरती को छोड़ देंगे और यह समय निकट है जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। उसी क्षण भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर से चले जाएंगे। आखिर क्यों कल्कि अवतार जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे? इन सभी रहस्यों के बारे में जानते हैं। हमारा देश भारत रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। हमारी सभ्यता जितनी प्राचीन है, उतने ही प्राचीन हमारे मंदिर हैं, जो हजारों सालों से अपने अंदर अनेक दिव्य चमत्कारों को समेटे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम, जिसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी धाम को धरती का पहला वैकुंठ माना जाता है। उड़ीसा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह पौराणिक मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। 800 साल से भी पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। भगवान कृष्ण, जो स्वयं 16 कलाओं से पूर्ण है, कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका शरीर पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। अग्नि की ज्वाला में भी उनका हृदय वैसे का वैसा रह गया, धड़कता हुआ। इस चमत्कार ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को और विशेष बना दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में संरक्षित है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद एक आदिवासी शिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था, परंतु इस घटना के दौरान श्री कृष्ण का हृदय जलने से बच गया। परंपरा अनुसार इस हृदय रूपी पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया, जहां इस हृदय ने एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया। इस पवित्र लट्ठे को भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने पाया और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के हाथों इसे भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। भगवान जगन्नाथ के इस रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ के मूर्ति को बदलने की परंपरा निभाई जाती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ के पुनर्जन्म के रूप में भी देखा जाता है। जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तो पूरी शहर के बिजली की कटौती कर दी जाती है। पूरे मंदिर परिसर को कड़ी सुरक्षा में घेर लिया जाता है, जिसमें सीआरपीएफ और सेना की देखरेख होती है। इस दौरान मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। इस घोर अंधकार के बीच पुजारी भगवान कृष्ण के हृदय
जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, निकालते हैं और इसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी भी यह नहीं जानते कि वे किस चीज को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन वे इतना जरूर कहते हैं कि ये पदार्थ किसी जीवित प्राणी की तरह उछलता है। कहते हैं इसमें भगवान कृष्ण की दिव्य शक्तियां समाहित है। कहा जाता है जब कलयुग का अंत निकट होगा और भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। इसी समय कल्कि अवतार जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेंगे और उसी क्षण ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा और सृष्टि एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 500 सालों से चली आ रही है। इस यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी किया गया है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में विराजमान होते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस रथ को खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिन तक चलती है। इसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में वे अपने मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान एक अद्भुत घटना घटती है। वह है इस दिन में बारिश का होना। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी ऐसा साल नहीं जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। यह लगातार बुद्ध जीवों के चर्चा का विषय है। भगवान जगन्नाथ के दिव्य चमत्कारों में से एक है भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकना। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि मुगलों के शासनकाल में सालवेग नाम का एक वीर था। उसके पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध में उसके माथे पर गहरी चोट लगी, जिसे ठीक न होने पर उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने सालवेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। उसने अपने माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। भक्त से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उसे सपने में दर्शन दिया, जिससे वह ठीक हो गया। इस बात से प्रसन्न होकर सालवेग मंदिर गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तब सालवेग ने कहा, भगवान का यदि वह सच्चा भक्त है तो भगवान स्वयं उसे दर्शन देने आएंगे। वह निरंतर भक्ति करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ सालवेग के मजार के पास रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब लोगों ने भगवान के परम भक्त सालवेग के बारे में बताया। इसके बाद सभी लोगों ने सालवेग के नाम के जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने आप में कई अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का विशाल रसोई घर, जो दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ पर 500 रसोइये अपने 300
सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद तैयार करते हैं। लगभग 2 लाख भक्त यहाँ रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। सभी भक्तों को भरपेट प्रसाद मिलता है और शाम होते ही प्रसाद बिल्कुल ठीक समय पर समाप्त हो जाता है। लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर का गुम्मद की छाया का अदृश्य होना भी एक बड़ा रहस्य है। यह रहस्य विज्ञान और वास्तुकला के नियमों को चुनौती देता है। यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। 214 फुट की ऊंचाई के साथ यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इतने विशाल और ऊंचे मंदिर की छाया कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक ऐसा रहस्य भी है जो आपको हैरान करने वाला है। मंदिर के गुम्मद के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। यह चक्र न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे एक और चमत्कार है। कहा जाता है कि आप पुरी में खड़े होकर कहीं भी इस मंदिर के शीर्ष का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र का दर्शन हर दिशा में एक जैसा ही दिखाई देता है, जिससे इसे नील चक्र भी कहते हैं। एक और रहस्यमयी और चमत्कारी बात, मंदिर के ऊपर से न कोई पक्षी उड़ता है, न कोई हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई विमान मंदिर के शिखर के पास उड़ने की कोशिश भी करता है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षियों को उड़ते हुए कभी भी नहीं देखा गया है, जो इस स्थान की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा बना देता है।